ठीक है सर, हमने जो फर्स्ट सेशन में देखा बहुत अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों ने मुझे पूछा। इनफैक्ट मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं पे हमने फार्मा में काम किया, रिटेल में काम किया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेसिक आइडिया की वजह से आई एम एबल टू डिस्क्राइब। आई थिंक ऑल 5 क्वेश्चंस आर जेन्युइनली आंसर्ड जो मुझे पता है, राइट? यू मे बी नोइंग बेटर देन मी, बट एनीवे, सो वी आर कमिंग टू द पार्ट 2 ऑफ दिस एंड देयर आर अनदर फ्यू क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे पूछा। मैं सोचा कि आप ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आप कैमरा के सामने बोलेंगे ताकि बाकी लोगों को भी आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है सर, मेडप्लस फ्रेंचाइजी मॉडल में और बाकी रिटेल चेन शॉपिंग के मॉडल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और टेक्निकलिटी यू आर आस्किंग? दोनों। सी फर्स्ट ऑफ ऑल उनका टेक्निकलिटी के बारे में आई डोंट हैव मच ऑफ आइडिया। सो एक चीज़ मैं बोलता हूँ आपको कि लाइक मेडप्लस इज अ बिग नेम एंड ए लोअर इन्वेस्टमेंट, very big name but with lower investment. So there are many good companies are there who are giving franchisee but at 10 times more than what MedPlus is offering. Even they are not like MedPlus. MedPlus अगर 4,500 दुकान भी है तो there are many retailers are there, retail pharmacy chain who are having 400-500 shops only in pan India operation, but they are offering 5 times more higher than MedPlus. And there are जो लोग 10-15 लाख के अंदर फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, they are very small companies. सो अगर आप मुझे पूछेंगे कि बेस्ट कंपनी कौन सा होना है, मेडप्लस आना चाहिए। कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में कौन होना चाहिए, मेडप्लस आना चाहिए, आ रहा है, जिसकी वजह से एक विन विन सिचुएशन बन रहा है फॉर दोज पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट लेस एज वेल एज दे वांट टू हैव ए बिग कंपनी फ्रेंचाइज, जहां पे उनको ब्रांड के बारे में बताना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का मैंने दुकान देखा है तो हमें पता नहीं चलता कि भाई ये क्या है बनाया तुमने दुकान का नाम, नहीं मैंने फ्रेंचाइजी लिया, किसका लिया, उसका लिया, तो ये कौन सी कंपनी है मुझे नहीं पता। आप किसी को शहर में घूम रहे हो, बाइक पार्क किया, दोस्त से मिले, दोस्त पूछा भाई कौन सा कंपनी में काम कर रहे हो, अगर अच्छा कंपनी होगा दोस्त को मालूम होना चाहिए ना। आपने बोला कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, एमआरओ वो कंपनी में, वो कंपनी का नाम ही नहीं मालूम, तो क्या सोचेगा भाई प्रोपेगेंडा कंपनी में काम कर रहा है तुम कोई छोटा मोटा कंपनी में। सो कंपनी का ऐसे कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना चाहिए, गली नुक्कड़ में भी लोगों को पता होना चाहिए अरे वाह तूने वो कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया। सो वो स्टैंडर्ड में मेडप्लस आता है। सो प्रोसेस एज फार एज टेक्निकलिटी इज कंसर्न, तो मेडप्लस का टेक्निकलिटी अगर इतना सुपर्ब है, इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो जैसे मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि बहुत सारे कंपनी, बड़े बड़े कंपनी खुद को बड़ा समझ के आए और चले भी गए, बिकॉज मेडप्लस टेक्निकलिटी इज सो ब्यूटीफुल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल सिंक्रोनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि मेडप्लस इज स्टिल देयर एंड ग्रोइंग मंथ एंड मंथ, डे बाई डे, एंड आज 4,500 शॉप्स। सो कहीं ना कहीं पे टेक्निकलिटी जो प्लेटफॉर्म है, नो बडी शुड हैव अ डाउट ऑन द टेक्निकलिटी पार्ट ऑन मेडप्लस फ्रेंचाइजी। हम डिटेल्स में नहीं बताएंगे क्या फ्रेंचाइजी का डिटेल्स, आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, बराबर है ना? क्या अशफाक, सारे चीज हम इधर बताएंगे तो फिर क्या फायदा है? सर अभी बहुत से लोगों से हम मिलते हैं, बहुत से लोग आते हैं, तो वो लोगों का सवाल ऐसा रहता है, फिर हम भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने मेडप्लस फ्रेंचाइजी क्यों लेना चाहिए खुद का मेडिकल शॉप ओपन करने के बाद। मतलब बहुत लोग प्रेफरेंस देते हैं कि हम खुद का मेडिकल शॉप ओपन करेंगे। अगर हम उन्हें सजेशन देना चाहेंगे तो कैसे उनको कन्विंस करें कि मेडप्लस फ्रेंचाइजी उनके लिए बेस्ट रहेगा खुद का मेडिकल शॉप ओपन करने से अच्छा? सही है, पहली बात है तो वो चीज़ बार बार हमारे डिस्कशन में आ रहा है, बट ओके फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बात करने में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मल्टीपल चैलेंजेस है जब आप खुद का मेडिकल शॉप करते हो। एक बहुत एक्साइटमेंट रहता है, मेरा मेडिकल शॉप है, मेरा माँ के नाम पे करूँ, वाइफ के नाम पे करूँ, एक साइकोलॉजिकली इमोशनली एवरीबडी वांट्स कि मेरा खुद का बिजनेस होना चाहिए। सिर्फ फ्रेंचाइजी बिजनेस और आपके बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज ऑल्सो योर बिजनेस, ओनली टेक्निकल हेल्प यू आर टेकिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट। अगर आप पढ़ाई के टाइम पे आप ट्यूशन टीचर क्यों जाते थे? अच्छे से आपने ट्यूशन किया है ना, क्यों ट्यूशन जाते थे? आप खुद क्यों नहीं पढ़ाई किया? और अच्छे से समझने, ताकि आपको मार्क अच्छे है, बराबर है ना? एक एक बच्चे को मेरे क्लास में मैं देखा हुआ था, 5 ट्यूशन, फिजिक्स जाते थे, केमिस्ट्री जाते थे, मैथमेटिक्स जाते थे, बायोलॉजी भी जाते थे, इंग्लिश जाते थे, और 2-4 सब्जेक्ट होते थे सब जाते। लकीली नहीं था, इसलिए लोग नहीं जाते थे। तो सोचो, एवरीवेयर यू वांट टू वर्क यू नीड सम एक्सपर्ट। आप ट्यूशन टीचर इसीलिए मांगते थे बिकॉज एज फार एज फिजिक्स डाउट्स आर कंसर्न्ड समबडी शुड बी देयर टू क्लैरिफाई, वरना वो डाउट के पीछे आप घूमते रहेंगे और आपको दूसरा सब्जेक्ट भी होगा नहीं, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको? अंडे एग्जाम में। इसके वजह से अब ट्यूशन जाता है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, 10 challenges are major challenges that are involved in a pharma retail business. नंबर 1 है आपका सॉफ्टवेयर।
you need to have the best software which MedPlus is having. We are providing because हमारा 4500 उस सॉफ्टवेयर में चलता है. द नंबर 2 है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं. क्या क्या मेडिसिन रखना है और नया बंदे को मालूम नहीं, रिसर्च करते करते ब्रांड ने जानते जानते शायद 10 साल चले जाएंगे उसको. MedPlus का एक्सपीरियंस जितने साल का है, 18-20 साल का, वो पूरा एक्सपीरियंस है. हमने डाटा बनाया, कंपनी ने बैकएंड बनाया, सपोर्ट सिस्टम बनाया, जिससे उसको प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी वो एरिया में क्या चलता है, देयर इज ए रिसर्च एंड मिनमैक्स कैन बी अपलोडेड, जिसके हिसाब से कैलकुलेटेड इन्वेंट्री जाएगी. दूसरा है कि उसको अगर स्टॉक रखना है तो कम से कम 20-30 डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज कम से कम आज के रेट पे 1000 कंपनियां हैं. सारे कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं होगा, तो 20-30 डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा. तो 20-30 डिस्ट्रीब्यूटर का ट्रांजेक्शन फाइल बनाना पड़ेगा उसको, किसको क्या देना है ऑर्डर, उनका ट्रांजेक्शन शीट उसको वैलिडेट करना पड़ेगा. तो एक है तो उसको अकाउंटेंट भी बनना पड़ेगा, बिकॉज चेक करना पड़ेगा ना, ये ऑर्डर दिया था, आया नहीं आया, कितना टैक्स लगाया, वो सारे के सारे इनवॉइसेस ही हैज टू चेक. सो ही हैज टू डिपेंड ऑन 20 वेंडर्स, 30 वेंडर्स, बराबर है ना. देन खत्म होने के बाद फिर उसको रिप्लेनिश होगा, टाइम पे नहीं हो रहा है, रिफिलिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, कस्टमर ज्यादा ऑर्डर दे दिया, कैसे मंगाना है, कैसे देना है, और कस्टमर के पास मैं एक्सेसिबल कैसे रहूंगा. अगर मैं इधर मेडिकल शॉप खोला, अभी आज के डेट पे ओला उबेर का क्यों मार्केट है, बिकॉज सॉफ्टवेयर में आप में लोग इमीडिएटली सर्च कर रहे हैं. आप खड़े रहेंगे एयरपोर्ट के बाहर ऑटो लेके, और वहां पे देवाशीष मिश्रा आएंगे ओला बुक करके, सर जाएंगे, नहीं ऑलरेडी कर लिया भाई, गाड़ी आ रही है. सो आप अगर घर पे कस्टमर बैठा है, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन नहीं है, कस्टमर आपके पास पहुंचेगा कैसे, और खुद का आप बना के कस्टमर के पास पहुंचाएंगे कैसे आप. हो सकता है कि ऑफलाइन बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, माहिर है, लेकिन आज के डेट में ऑनलाइन बिजनेस में बड़े बड़े अच्छे अच्छे ड्राइवर जो टैक्सी चलाते थे, वो उनका बिजनेस कम हो गया ना, बिकॉज ऑफ ओला एंड उबेर, बिकॉज एप्लीकेशन. आज के डेट पे जो भी बड़े कंपनी आज काम कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी लेना इसीलिए जरूरी है, बिकॉज ऑनलाइन कस्टमर ऑलमोस्ट 30-40% जो ऑनलाइन घर पे बैठ के दवाई चाहिए, वो लोग आपको मिलेंगे कैसे. तो जब वो ऑनलाइन बुक करेगा, एटलीस्ट आप उसमें दिखना चाहिए ना सिस्टम में. तो हमेशा विल बी सेफ जब एक बड़े सिस्टम का एक हिस्सादार रहेंगे आप, बराबर है ना. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही तो सेफ है लेकिन जब आप एक बड़े सिस्टम का एक हिस्सेदार बनेंगे तो यू आर डेफिनेटली कंफर्टेबल. सो वो चैलेंजेस जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं वो आपको होता नहीं. ये एक बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच है, ये एक पार्ट है सप्लाई चेन. सेकेंड पार्ट इज योर ब्रांडिंग. हु नोज यू, हु नोज यू. आपका चाचा, काका, मामा, मामी और स्कूल फ्रेंड्स, और कुछ लोगों को छोड़ के गिने चुने लोगों को, फेसबुक में 5000 फ्रेंड है, 500 लोग भी आपको पहचानते नहीं. और जो लोग हैं वो कोई छत्तीसगढ़ का होगा, कोई हिमाचल का होगा, वो लोग आपसे दवाई लेने तो आएंगे नहीं. तो जो पड़ोस वाले वो आपके पास क्यों आएंगे, अगल बगल में आपका MedPlus है और 2-3 फार्मेसी स्टोर है, तो वो लोग वहां से लेंगे, आपके पास आएंगे क्यों. तो आपका क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए टाइम लगेगा आपको, तो 2-3 साल लगेगा. लेकिन यहाँ पे क्या रेडीमेड है, दे विल फील ओ MedPlus, so they'll understand they don't know what it is, they'll come to you and take all benefits like MedPlus. तो आपका डे 1 से आपका ब्रांड नेम का जो बनाने में जो 20 साल लगते हैं, ऑलरेडी MedPlus ने 20 साल में बना दिया हो. 4500 का गुडविल है उसके, तो वो ब्रांडिंग आपको मिला. नंबर 2. नंबर 3, कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, तो कस्टमर विल बी लॉयल टू यू. आज के डेट पे मार्केट इज कॉम्पिटिटिव. आज जितना कस्टमर आप बना रहे हो, 100-200 कस्टमर, कल को 200 कस्टमर आपके साथ रहेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है. कस्टमर किसी का भी नहीं होते. लॉयलिटी नाम का चीज शायद आज के डेट में खत्म हो रही है. तो कहीं ना कहीं हमें कस्टमर बेनिफिट देखेंगे तभी जाके कस्टमर हमारे पास रहेंगे. अगर हमें बड़े ब्रांड का हिस्सेदार नहीं बनेंगे, कस्टमर को बेनिफिट देंगे कैसे. अगर नहीं देंगे तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दोस कस्टमर विल बी लॉयल टू मी. नंबर 3. नंबर 4, इन केस माई प्राइवेट मेडिकल शॉप इज नॉट रनिंग वेल, आई हैव टू क्लोज, वाइंड अप द बिजनेस. देन जो भी मैंने इन्वेस्ट किया वो स्क्रैप के वैल्यू में मुझे बेचना पड़ेंगे. दिस लाइक इन्वेस्टमेंट इज गॉन. लेकिन अगर मैं फ्रेंचाइजी लेता हूं MedPlus का, देन माय इन्वेस्टमेंट इज सिक्योर्ड, आई विल नॉट लूज एनीथिंग, जीरो लॉस. सो रिस्क किसका है, किसी का भी नहीं है. इट्स ए विन विन सिचुएशन. तो इसलिए प्राइवेट मेडिकल शॉप आप अगर बनाते हो, अगर ये सारे चीज आप कर सकते हो तो आप करिए. लेकिन आप चाहते हो कि ये रिस्क मुझे नहीं लेना है, देन टेक MedPlus फ्रेंचाइजी. ये सिंपल फंडा है ऑफ टेकिंग ए फ्रेंचाइजी ऑफ अ बिग कंपनी. सर मेरा एक क्वेश्चन था, पहले अस्पा को पूछता हूँ. अस्पा, यू गॉट योर आंसर. हाँ सर, पूरा बहुत सी फैक्टर्स पे यस, सप्लाई चेन उसमें मेजर फैक्टर है, बट बाकी का सप्लाई चेन है, इन्वेस्टमेंट क्या है सर, वेरिएबिलिटी. सप्लाई चेन के अंदर एक्सपायरी आती है, एक्सपायरी डिस्ट्रीब्यूटर के पास देंगे, वो कितना सेटलमेंट करते हैं, कब रिटर्न करते हैं, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन द सेटलमेंट.
बट यहाँ पे आप जितना एक्सपायरी देते हमारा सिस्टम में आ गया तो भाई आपको क्रेडिट लिमिट बढ़ जाती है, बराबर है ना? या सॉरी सर वही था, अभी जो फ्रेंचाइजी समझो मैंने ले लिया, तो मेड प्लस मुझे क्या क्या सपोर्ट करेगी फ्रेंचाइजी स्टोर के लिए? जो आपको क्या क्या सपोर्ट चाहिए बताओ? नहीं वो पता चाहिए सर मुझे क्या क्या सपोर्ट करेगी। अभी सिस्टम का रहेगा कुछ, अभी डाटा जो कस्टमर का जो डाटा रहता है, अभी एक कस्टमर आके चले जाता है तो बाद में वो मेरे पास आया कि नहीं आया वो मेरे को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ बना सकते? एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। अगर आप सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे हैं, बिल दे रहे हैं कस्टमर को, तो ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। सो जो भी डाटा आपको चाहिए, डाटा इज सेव्ड इन द सर्वर, यू कैन एक्सेस टू ऑल द डाटा। सो मेडप्लस आपके लिए क्या क्या नहीं करेगा, जो खुद का स्टोर के लिए कर रहा हूँ, फ्रेंचाइजी का स्टोर, हमारा फ्रेंचाइजी और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटी एक फ्रेंचाइजी के हिसाब से एक फ्रेंचाइजी उठा सकता है, खाली सॉफ्टवेयर नहीं, खाली सप्लाई चेन नहीं। डाटा रिकॉर्ड आज के डेट पे बहुत बड़ा टास्क है। अगर आपके पास जितनी डाटा है, यू आर मोर रिचर टुडे, बराबर है ना? तो आपका कौन सा कस्टमर गया, आज के डेट में आपका पता है, कस्टमर का सीपी कॉलिंग है, कस्टमर को फॉलोअप ले रहे हैं आप, आपका कस्टमर जो लॉस हो रहा है उसका डाटा मिल रहा है। बट नॉट एवरीथिंग, एवरी डाटा इज इन ऑन फिंगर टिप। आपको क्या चाहिए बोलो, एवरीथिंग विल बी देयर। क्या चाहिए? अभी वो जो है सर रेंट वगैरह रहता है तो कंपनी पे करेगी या फ्रेंचाइजी वाले पे करेंगे? सी, पहली बात है कि ऑब्वियसली शादी आपका तो खर्चा भी आपका है। हम तो शादी करवाते हैं। सो नो इश्यूज, एवरीथिंग इज योर्स, एवरीथिंग इज योर्स। अभी सर एक था मेरा कि अभी उसमें फ्रेंचाइजी देने वाले का भी फायदा दिख गया और लेने वाले का भी फायदा दिख गया, लेकिन आने वाले कस्टमर है तो उनका क्या फायदा है सर? सी, कस्टमर का फायदा मेडप्लस की वजह से पहले से हुआ, जब से मेडप्लस बना। अभी एक एग्जांपल आपको दे जाता मैडम को कि अगर मैं दार्जिलिंग गया और या पटना गया, जहाँ पे मुझे पता नहीं हाइजीनिक कंडीशन होटल में कैसे है एंड फूड का क्वालिटी कैसा है और ये लोग कैसे बनाते हैं, ये डाउट में मैं अचानक देखा कि दूर से मुझे लाल कलर का लॉलीपॉप बॉर्डर दिख रहा है, वो KFC का है। जैसे दिल्ली में हमारा गांव का दुश्मन को भी देखो तो मुझे प्यार आ जाता है ना, तो वैसे मुझे वो KFC दिखे कि जान आ गया मेरे में। मुझे पता है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मैं खाना खाऊंगा तो क्या रेट होगा, क्या एवरी डिश मुझे पता है। एंड वहाँ पे मुझे मान लीजिए कि बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का भी मुझे ब्रांच मिल गया, आई फील प्रिविलेज्ड, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। बहुत सारा टाइम पे हमें लगता है कि मैं जूता मेरा फट गया, मैं कहाँ से इंस्टेंटली खरीदूँ, और मुझे बाटा का शोरूम मिला, फ्रेंचाइजी स्टोर, आई गो फॉर दैट। मुझे आइसक्रीम खाने की इच्छा हुआ, I saw that Amul ice cream franchise is there. I'll go for Amul ice cream because I know the quality of that. Why should I take a local ice cream and get infection? So कहीं ना कहीं पे जो कस्टमर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अवेलेबिलिटी। आप कहीं पे भी जाओ, आप फ्रेंचाइजी की वजह से जो एक्सपांसन होगा गांव गली में, तालुका में लेवल पे, जो भी सिटी से गांव तक जाएंगे, फिर दवाई के लिए वो लोग फिर से शहर आके दवाई लेने की आवश्यकता नहीं। वहाँ पे अगर फ्रेंचाइजी कोई स्टोर अवेलेबल है, दे कैन इजीली एक्सेस मेडप्लस देयर, तो उनको फील होगा वाओ मेडप्लस इधर भी है, चलो मुझे एक बैंडेड चाहिए, मुझे एक टैबलेट चाहिए, सरदर्द की गोली दे दो, समथिंग लाइक दैट। सो इट विल काइंड ऑफ फील लाइक ATM अवेलेबल एवरीवेयर। चाहे आपका अकाउंट क्यों ना, मेरा अकाउंट बालेश्वर में, उड़ीसा में, HDFC, पैसा उठाने थोड़ी जाता हूँ उधर, मैं कैसे उठाता हूँ ना। सो लाइक इट गिव्स अ वाओ फील, सो दैट इज अ वाओ फील टू द कस्टमर। ही कैन एक्सेस टू मेडप्लस एवरीवेयर व्हेनेवर ही वांट्स। उसको बहुत सारे लोगों को मैं पता है, जहाँ पे काम करते हैं हम लोग पुणे में, 4-4, 5-5 किलोमीटर में भी कस्टमर आते हैं जिनको डिस्काउंट अच्छा मिलता है। लेकिन अगर फ्रेंचाइजी मॉडल की वजह से कल भगवान करे उसका बाजू में कोई मेडिकल शॉप फ्रेंचाइजी लिया, तो घर बैठे वो आदमी को सेम डिस्काउंट मिलेगा, तो हाउ मच सेविंग यू विल हैव। सो इसमें सबसे अगर बेनिफिट किसका है आप पूछोगे, फ्रेंचाइजी का बेनिफिट है, फ्रेंचाइजर का भी बेनिफिट है, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट है कस्टमर का। जहाँ पे कस्टमर का बेनिफिट है वहां पे दोनों का बेनिफिट है। कस्टमर क्या है? भगवान है, चाहे वो लायल हो ना हो, लेकिन भगवान तो है। कस्टमर भगवान है। या सो आई थिंक वी कवर्ड ऑल। और भी क्वेश्चन है? और क्वेश्चन है सर, मतलब अभी फ्रेंचाइजी लेना है तो मतलब अभी इतना बेनिफिट्स है, सब कुछ है, तो उनका लेने से मतलब उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? या इन्वेस्टमेंट, सी इन्वेस्टमेंट बोलना नहीं चाहिए उसको, बिकॉज द अमाउंट इज सो लेस। सो बिकॉज जो भी कर रहे हैं आप खुद के लिए कर रहे हैं, कंपनी को तो कुछ दे नहीं रहे, दवाई ले रहे हैं आपके दुकान के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं आपके लिए बना रहे। कंपनी कुछ नहीं ले रही है आपसे,
ओनली थिंग इज आपको दुकान खोलने के लिए जो सामान चाहिए उसके लिए आपको कितना पैसा देना है. सपोज यू आर एन एग्जिस्टिंग केमिस्ट, एक एग्जिस्टिंग केमिस्ट, उसके बाद 6-7 लाख का इन्वेंट्री है. Yes. कंपनी गिव्स ए क्रेडिट ऑफ 5 लाख. सो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी उसके पास है कुछ करेक्शन वगैरह कर सकते हैं, करेंगे. वरना न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर भी 3-4 लाख. तो एक एग्जिस्टिंग केमिस्ट, अच्छा केमिस्ट, तो उसको 3-4 लाख इन्वेस्टमेंट आएगी. लेकिन अगर नया केमिस्ट कोई बनाना चाहता है तो उसके लिए फ्रेंचाइजी फी कुछ 50,000 है और मिला के 13-14 लाख में विद 5 लाख क्रेडिट फैसिलिटी के साथ 9-10 लाख के इन्वेस्टमेंट में एक सिंगल शटर दुकान 300 स्क्वायर फीट का वो अच्छे से बना सकता है. ओके सर. 19 लाख तो आपके पास करोड़ों है ना मैडम. क्यों आप 9-10 लाख तो आपका ऐसे ही है. सर ये जो अपने मेडप्लस फ्रेंचाइजी है ये कौन कौन ले सकता है? सी पहली बात है कि जैसे लाइक लेना तो सब लोग चाहेंगे लेकिन मेडप्लस सबको फ्रेंचाइजी देगी नहीं. सो फ्रेंचाइजी के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है, जो दोज पीपल आर ethical, doing ethical practices in retail business but struggling, existing in medical shops, they can easily apply for this. उसके लिए उनका रेफरेंस चेक, उनका बैकग्राउंड चेक करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. एक बार हमारा पार्टनर बन गए देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आगे रिलेशन अच्छा मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बहुत आवश्यक है. तो एथिकल लोगों का स्वागत है, दे कैन अप्लाई. And the people who are having good intention to learn and grow along with MedPlus, D pharmacy students or B pharma students, they can also apply for this. And doctors, particularly in hospital setup, those who want to set up their own clinic and medical shop, they can take the help of MedPlus. So these are the type of people that can apply for MedPlus franchisee. But this franchisee is not for the investors. मेरे पास पैसा है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, crores of rupees, I will take 10 franchisee. इट्स नॉट दैट इजी बिजनेस. जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको आइडिया नहीं है, वो लोग बिजनेस, मेडिकल बिजनेस को रन करना हो सकता है कि उनको इच्छा हो लेकिन उनके लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगी. इसलिए आई डोंट सजेस्ट अदर पीपल टू कम फॉरवर्ड फॉर फ्रेंचाइजी. एनीथिंग एल्स? हम जो मेडप्लस में अगर फ्रेंचाइजी लिया तो जो कोई स्टाफ हम वहाँ पे रख रहे हैं तो उनको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कैसे करना है वो? सी ट्रेनिंग इज अ मस्ट इन ऑल मेडप्लस स्टोर्स. सो मैंने पहले भी बोला है कि मेडप्लस स्टोर एंड फ्रेंचाइजी स्टोर में कोई डिफरेंस नहीं है. रादर वी आर गिविंग मोर इंपोर्टेंस टू फ्रेंचाइजी स्टोर्स नाउ. सो ट्रेनिंग इज अ मस्ट. whoever coming and serving customer to be properly trained, ये कंपनी का मानना है, and will ensure that they should be properly trained and there is no charge for training program. और क्या चाहिए? सब कुछ तो दे दिया, सब अभी everything is available now from MedPlus. So I wish कि ये जो 10-12 क्वेश्चनर्स आप लोगों ने मुझे पूछा, जो सवाल पूछे, हो सकता है कि इनको बहुत सारे लोगों को मदद हो. एंड विल बी वेरी हैप्पी if MedPlus फ्रेंचाइजी लेके आपको कुछ फ़ायदा हुआ, सपोर्ट मिला और यू ग्रो फाइनेंशियली, देन आई विल बी वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया. थैंक यू बालाजी, थैंक यू.